नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिलवासा में उत्तर भारतीयों का महापर्व छठ का हुआ शुभारंभ। छठ घाट सज धज कर तैयार है। छठ व्रतधारी महिलाओं ने 3 दिन निर्जल उपवास करके गंगा मैया की पूजा की। वापी की रिक्टर थेमिस मेडिकेयर कंपनी में आग लगते श्रमिकों में भगदड़ मच गई। आग लगने का कारण अकबंध है। वापी मामलतदार एसपी डीवाईएसपी सहित पुलिस दल अग्निशमन कर्मियों की टीम ने बचाव कार्य किया। वलसाड गुंदलाव हाईवे पर सूरत जा रहे ट्रक में मछली की आड़ में 5.23 लाख की शराब के साथ एक व्यक्ति को पुलिस ने धर दबोचा। शराब की बोतलें 6,864, ट्रक समेत कुल 13.28 लाख रुपए का माल सामान रूरल पुलिस ने जब्त किया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सिलवासा में उत्तर भारतीयों का महापर्व छठ का शुभारंभ हुआ। आपको बताना चाहूंगी कि छठ घाट सज धज कर तैयार है। दादरा नगर हवेली में पिछले मंगलवार से 4 दिवसीय छठ पर्व का प्रारंभ हुआ। मंगलवार से इस महापर्व का प्रारंभ नहाए खाए के साथ हुआ था। दूसरे दिन रात के समय सभी छठ उपवासियों ने खीर अर्पण करके खरना पर्व का उत्सव मनाया और अगले दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पण करके इस महान त्योहार की पूर्णाहुति करेंगे। इस दौरान सभी छठ उपवासी बिना पानी पिए उपवास करते हैं और अपने परिवार और समाज की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए इस त्योहार का विशेष महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस महान त्योहार की शुरुआत महाभारत काल के दौरान अंगदेश के राजा कर्ण द्वारा की गई थी, जो वर्तमान में बिहार राज्य के भागलपुर जिले के रूप में जाना जाता है। इसलिए बिहार के लोगों के लिए इस त्योहार का महत्व बहुत बढ़ जाता है। सिलवासा में भी प्रशासन द्वारा इस महा उत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई। छठ व्रतियों को कोई कठिनाई न हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी कर ली गई। एनडीआरएफ की टीम भी किसी अनचाही घटना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पुलिस और आईआरबी की टीम भी छठ घाट पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से निपटने के लिए तैयार है। दोपहर 4 बजे से दमन गंगा जीवन निधि पर छठ उपवास धारकों की भीड़ देखी गई थी। पानी पीना और माता गंगा की पूजा करते हैं। सुबह उगते सूर्य को पानी देकर उपवास तोड़ेंगे। फिर भी महिलाएं अपना उपवास पूरा करने के बाद ही दूसरों को पानी देती है। उगते सूर्य को पानी देकर उपवास तोड़ेंगे और नगर पालिका ने गंगा नदी की सफाई करके पूरे घाट को तैयार किया। रात्रि जागरण के लिए एक ऑर्केस्ट्रा का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंदर मुकवाना के बाहर भी दिखना चाहिए और ये भी दिखना चाहिए। बहुत बढ़िया तक गाड़ी खड़ा होगा अभी अपना अंदर अंदर भी आएगा। अंदर वो नक्षत्र पे जाने देना। नक्षत्र पे जान दो। नक्षत्र पे आज छठ पूजा है। आपका छठ पर्व बहुत बड़ा महत्व है बिहार का। यहाँ कर्म भूमि है। यहाँ छठ में मैया का मना रहे, क्या कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये कर्म भूमि है हमारी और यहाँ की मिट्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है। हाँ। और अगर हम कहें तो हमारा अगर जहाँ जन्म हुआ, अगर वो मेरी माँ है तो दादरा नगर हवेली मेरी मौसी है।
और दोनों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रशासन का पूरा सहयोग है, मैं भी प्रशासन में हूँ और आप लोगों का सहयोग, यहाँ के जो NGO लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। यहाँ बहुत बढ़िया। पुलिस प्रशासन की भी बहुत व्यवस्था बढ़िया, कैसी लग रही है? पुलिस प्रशासन बहुत बढ़िया, शानदार व्यवस्था है जो तारीफ के काबिल है और बहुत बढ़िया लगा। इस पहले प्रशासन इतना ध्यान नहीं दे रहा था यहाँ छठ मैया के लिए, जिस तरह प्रशासन ने छुट्टी भी घोषित किया, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हमारे माननीय जो प्रशासक महोदय हैं उन्होंने छठ पूजा के लिए GH घोषित कर दिया और बहुत अच्छा है कि सभी की आस्थाओं का ध्यान में रखते हुए, हमारी आस्था का ध्यान में रखते हुए उन्होंने हमारे लिए आज प्रदेश के अंदर छुट्टी रखा। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग है। पहले लोग बहुत कम पूजा यहाँ होती थी इसलिए, लेकिन अब तो बड़े पैमाने पर हो रही है, तो प्रशासन यहाँ बहुत बढ़िया है, चुस्त दुरुस्त है और प्रशासन का काम तो खैर बहुत काबिल तारीफ है। जो बहन बेटी उपवास रखती है तो उसका किस तरह उनका पूजा पाठ रहता है? बहुत रहता है उनका। क्या है कि एक दिन तो वो नहाए खाए जिसको बोलते हैं वो करती हैं, दूसरे दिन फिर करीब 24 घंटा उपवास रखने के बाद वो खरना करती हैं, तो थोड़े खीर का प्रसाद लेती है। उसके बाद 36 घंटे निर्जला बिना पानी के वो रहती हैं और 36 घंटे के बाद वो फिर अपना व्रत तोड़ती हैं। तो वास्तव में मैं अभी तक जितना त्यौहार देखा हूँ, मेरा मानना ऐसा है कि अब तक जितने भी त्यौहार हैं उसमें सबसे कठिन त्यौहार ये है। और मैं भी खुद 3 साल किया हूँ, लेकिन अब मुझसे नहीं होता है क्योंकि बहुत काफ़ी कठिन त्यौहार है ये। छठ मैया के आज है और क्या मांगा है प्रदेश के लिए? मैं मांगा हूँ कि मेरे प्रदेश के जितने लोग हैं, जो भी हमारे प्रदेश में भाई बंधु हैं, सब सुखी रहें, सब बढ़िया रहें, सबकी बढ़ोतरी हो, सबका कल्याण हो जाए, बस। वापी की रिक्टर थेमिस मेडिकेयर कंपनी में आग लगते श्रमिकों में भगदड़ मच गई। आपको बता दूं कि आग लगने का कारण अकबंध है। वापी GIDC के J टाइप क्षेत्र में रिक्टर थेमिस मेडिकेयर कंपनी में नियमित रूप से काम करने वाले कर्मचारी और स्टाफ काम पर आए थे। सुबह किसी कारणवश कंपनी के किसी एक विभाग में आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी कंपनी को आग की चपेट में ले लिया, जिससे कंपनी के संचालकों और कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। दूसरी ओर कंपनी में लगी आग में धुएं के गुबार दूर दूर तक नजर आ रहे थे और रास्ते से गुजरने वाले छोटे बड़े वाहन चालक और राहगीर अपने मोबाइल फोन में वीडियो या फोटोग्राफी करते नजर आए। आग ने विकराल रूप धारण करते ही कंपनी संचालकों द्वारा फायर विभाग को सूचित किया गया। घटनास्थल पर वापी GIDC नोटिफाइड यूनिट 1-2, वापी नगर पालिका, सरीगाम, वलसाड सहित निजी कंपनियों के फायर फाइटरों की टीम पहुंच गई थी। कंपनी में लगी आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी, इसलिए फायर फाइटरों ने सावधानी पूर्वक आग पर काबू पाने के लिए फोम का उपयोग किया। सुबह लगी आग घंटों की मेहनत के बाद भी शाम तक काबू में नहीं आ सकी थी। धुएं के गुबार उड़ते नजर आ रहे थे। कंपनी में लगाए गए सुरक्षा उपकरण भी काम नहीं कर रहे थे, ऐसी चर्चाएं उड़ रही थी। आग की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए वापी के मामलतदार सहित SP, DYSP और पुलिस टीम स्थल पर पहुंच गई और आग का निरीक्षण किया गया। आग में कोई जानहानि नहीं हुई है, ऐसा पता चला है। हालांकि कुछ लोगों में चर्चा थी कि आग के कारण कुछ कर्मचारी झुलस गए हैं। आग के कारण कंपनी में लगी खिड़की का कांच टूटकर दूर फेंका गया था। यह लिखे जाने तक कंपनी में आग कैसे लगी, आग के कारण कितना नुकसान हुआ, यह पता नहीं चल सका है। ये यूनिट का नहीं है दादा। वलसाड गुंदलाव हाईवे पर सूरत जा रहे ट्रक में मछली की आड़ में ₹5.23 लाख की शराब के साथ एक व्यक्ति को पुलिस ने धर दबोचा।
वलसाड एसपी डॉक्टर करणराज वाघेला ने वलसाड जिले के सभी पुलिस थानों के क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पेट्रोलिंग करने का निर्देश दिया था। वलसाड रूरल पुलिस स्टेशन के पीएसआई के नेतृत्व में वलसाड रूरल पुलिस स्टेशन के क्षेत्रों में पेट्रोलिंग की जा रही थी। इस दौरान वलसाड रूरल पुलिस की टीम को मिली सूचना के आधार पर एक ट्रक में मछलियों के बीच में विदेशी शराब का जखीरा लेकर टेम्पो चालक वलसाड हाईवे होते हुए सूरत की ओर जाने वाला है, ऐसी सूचना मिली थी। वलसाड रूरल पुलिस की टीम को मिली सूचना के आधार पर गुंदलाव चौराहे पर सूचना वाले ट्रक की निगरानी की गई। इस दौरान सूचना वाला ट्रक आते ही ट्रक को रोककर चेक किया गया तो ट्रक में थर्मोकॉल की पेटियों में मछलियों के बीच सूरत की ओर ले जाई जा रही विदेशी शराब का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। वलसाड रूरल पुलिस की टीम को कुल 6,864 बोतल विदेशी शराब का जखीरा मिला। वलसाड रूरल पुलिस की टीम ने 5.23 लाख की विदेशी शराब का जखीरा पकड़ा। वलसाड रूरल पुलिस की टीम ने ट्रक चालक शौकत अकरम सैयद को गिरफ्तार कर प्रारंभिक पूछताछ शुरू की। वलसाड रूरल पुलिस की टीम ने 5.23 लाख की विदेशी शराब का जखीरा, ट्रक और मोबाइल मिलाकर कुल 13.28 लाख का माल जब्त कर वलसाड रूरल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। धर्मपुर में तेंदुए के हमले में वृद्धा की मौत के बाद परिवार को वन विभाग ने 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। धर्मपुर के आंबा तलाट में वन्य प्राणी हमले में मारी गई वृद्धा के वारिसों को वन विभाग ने मानव मृत्यु मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। आंबा तलाट के सावरमाल धसारपाड़ा डेयरी के सामने 3 नवंबर 2024 को घर के आंगन में सो रही 67 वर्षीय माता सोनाईबेन कालघाभाई चौधरी पर जंगली जानवर तेंदुए ने हमला कर घर से घसीटते हुए ले जाकर थोड़ी दूर धान के खेत में गले का हिस्सा खा लिया और सिर तथा धड़ अलग हो जाने से महिला की मौत हो गई। ऐसी जानकारी धर्मपुर पुलिस स्टेशन में मृतका के पुत्र ने दी थी। वन्य प्राणी हमले में मारी गई वृद्धा के परिवार को मानव मृत्यु मुआवजे के लिए वलसाड उत्तर के उप वन संरक्षक निशा राज के मार्गदर्शन में एसीएफ धर्मपुर, रुचि दवे और आरएफओ धर्मपुर हिरेन पटेल ने मृतका का पोस्टमार्टम और अन्य कार्रवाई कर सरकारी नियमों के अनुसार सहायता का चेक मृतका के घर जाकर वलसाड जिला प्रमुख मनहर भाई पटेल, धर्मपुर तालुका भाजपा महामंत्री धनेश चौधरी, आंबा तलाट की महिला सरपंच के पति भगुभाई चौधरी, ग्रामीण और वन विभाग की टीम की उपस्थिति में उनके पुत्रों को सौंपा गया। आज रोज જે સહાય ચૂકવણી કરવામાં આવી છે એમાં વન વિભાગના અથાગ પ્રયત્નથી અમને ઝડપથી ઝડપ સહાય મળે એ રીતના પ્રયાસો હાથ ધર્યા હતા અને એમાં વન વિભાગના અમારા ઉચ્ચ અધિકારી છે નાયબ વન સંરક્ષક શ્રી નિશા મેડમ, અમારા સીસીએફ સાહેબ શ્રી મનીષવા રાજા સાહેબ, એમના માર્ગદર્શન હેઠળ એ સહાય અમે ઝડપથી ઝડપ એમને ચૂકવી શકીએ એ રીતના પ્રયત્નથી કરવામાં આવી હતી અને આજ રોજ સદર સહાય મનહરભાઈ પટેલ, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ શ્રી ધનેશભાઈ ચૌધરી, તાલુકા સંગઠન મહામંત્રી શ્રી, ગામના સરપંચશ્રી અને વન વિભાગના સ્ટાફ સાથે એમના પરિવારજનોને એ સહાય ચૂકવવામાં આવી છે। सिलवासा के समर वराणी ब्रिज के पास ट्रक और कंटेनर के बीच दुर्घटना होने की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक गत रात्रि सिलवासा के समर वराणी ब्रिज के नीचे ट्रक और कंटेनर के बीच दुर्घटना हो गई थी और ट्रक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। दांदुल फलिया में कंटेनर पकड़ा गया था। वर्ष के और नाना पांडा के निवासी दिलीप पटेल पिपरिया से सामान बदलकर जा रहे थे, तभी रात 2 बजे अचानक यह दुर्घटना हो गई थी। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर।
सिलवासा में उत्तर भारतीयों का महापर्व छठ का हुआ शुभारंभ। छठ घाट सज धज कर तैयार है। छठ व्रतधारी महिलाओं ने 3 दिन निर्जल उपवास करके गंगा मैया की पूजा की। वापी की रिक्टर थेमिस मेडिकेयर कंपनी में आग लगते श्रमिकों में भगदड़ मच गई। आग लगने का कारण अकबंध है। वापी मामलतदार एसपी डीवाईएसपी सहित पुलिस दल अग्निशमन कर्मियों की टीम ने बचाव कार्य किया। वलसाड गुंदलाव हाईवे पर सूरत जा रहे ट्रक में मछली की आड़ में 5.23 लाख की शराब के साथ एक व्यक्ति को पुलिस ने धर दबोचा। शराब की बोतलें 6,864, ट्रक समेत कुल 13.28 लाख रुपए का माल सामान रूरल पुलिस ने जब्त किया। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।